आप सभी। दिस इज आयुषी चौरे एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। अब बात करते हैं आज आपकी और आपके एक दोस्त की। भाई आप सोचते हैं कि यार मेरा वो जो दोस्त है ना, वो तो सिर्फ दिन में 2 या 3 घंटे पढ़ाई करता है, उसके साथ साथ बढ़िया स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी परफॉर्म कर रहा है और साथ ही साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में गिटार विटार बजा के लोगों को इम्प्रेस भी कर रहा है। लेकिन आप सोच रहे हो कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, दिन में 5-5, 6-6 घंटे पढ़ाई करता हूँ, किताबें लेकर बैठा रहता हूँ, पढ़ाई के लिए इतना डेडिकेटेड हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरे दोस्त के तो नंबर जो हैं भैया 80 और 90 आ रहे हैं और मैं जो हूँ मेरी गाड़ी 50 और 60 पर अटक गई है। तो वो ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से उसके कम समय देने के बावजूद भी उसके नंबर अच्छे आ रहे हैं और मेरे आ नहीं पा रहे हैं। भाई यही तो अंतर होता है एक स्मार्ट वर्किंग और एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट में। तो आज हम बात करते हैं कि आप कैसे अपने आप हार्ड वर्किंग स्टूडेंट से एक स्मार्ट वर्किंग स्टूडेंट बना सकते हैं। तो इसके पहले जरूरी है कि हम जान लेते हैं कि भाई हार्ड वर्क क्या है और स्मार्ट वर्क क्या है। हार्ड वर्क काम करने का वो तरीका है बेटा जिसमें जब आप काम करेंगे तो सेम काम को करने में आपको ज्यादा टाइम और एफर्ट दोनों देना पड़ेगा। लेकिन जब आप वही काम स्मार्ट वर्क के तरीके से करेंगे तो सिर्फ कुछ स्ट्रैटेजीज को यूज करके, कुछ मेथड्स, कुछ टेक्निक्स को लगाकर आप जो हैं उसी काम को कम तरीके से, कम समय में बढ़िया तरीके से बेहतर रिजल्ट के साथ आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन्हीं स्ट्रैटेजिक मेथड्स के बारे में, उन टेक्निक्स के बारे में जिनकी मदद से आप जो हैं अपना समय बचाते हुए बेहतर रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भाई अभी तुम आए हो क्लास 11th में और क्लास 11th में आने के साथ साथ अभी तुम्हें एक सिलेबस का एक पेज मिला हुआ था, लेकिन उसके ऊपर तो तुमने ध्यान ही नहीं दिया। अरे बेटा वही तो है तुम्हारे अच्छे मार्क्स का रास्ता। सबसे पहले जरूरी है कि हमारे पास जो क्लास 11th का सिलेबस आया हुआ था उसको हम डिटेल में पढ़ें और वहां से हम ये चीजें अंडरस्टैंड करें कि भाई कौन सा चैप्टर जो है वो ज्यादा वेटेज को कंसिस्ट कर रहा है, उसमें ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिस पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। तो वहां से ये चीज हमें समझ में आएगी कि हमें किस टॉपिक पर, किस चैप्टर पर ज्यादा समय जो है वो इन्वेस्ट करना है। और वहीं पर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें कम समय यूटिलाइज करके भी हम उसमें अच्छे रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। वहीं पर अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो क्लास 11th में जो आपका सिलेबस है उसमें सीबीएसई ने क्लियरली ये बात बताई हुई है कि किस चैप्टर से आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है, किस चैप्टर से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा, किस चैप्टर से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा। तो जब आपके पास ये सारी चीजें दी हुई हैं और जब आप अपनी पढ़ाई इस तरीके से करेंगे, अपनी एनर्जी को इस तरीके से चैनलाइज करेंगे तो आप कम समय में बेहतर रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरी चीज की अगर हम बात करें तो दैट इज टू यूज द एनसीईआरटी वाइसली। भाई एनसीईआरटी वो किताब है जिसको पढ़कर कुछ बच्चे तो 80 और 90 नंबर लेकर आ रहे हैं और वहीं कुछ बच्चे जो हैं वो 50 या 60 पर उनकी गाड़ी अटक रही है। अब पढ़ तो दोनों एक ही किताब रहे हैं, लेकिन वो जो 80 नंबर लाने वाले बच्चे हैं वो ऐसा क्या पढ़ रहे हैं जो 50 और 60 वाले बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये होता है एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका। हमारे पास जो एनसीईआरटी है आप उसको सबसे पहले रीड करेंगे। रीड करने के बाद उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं या उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उनको आप मार्क कर लीजिए। उसके बाद उस चीज़ के ऊपर आप अपने माइंड मैप्स बना लीजिए। कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए माइंड मैप्स का आप सहारा ले सकते हैं। डेट्स को याद करने के लिए आप टाइमलाइन बना सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे जब आप रिवीजन करेंगे तो इन माइंड मैप्स और टाइमलाइन की हेल्प से आप आसानी से कम समय में बढ़िया तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। अब अगर हम अगली चीज़ की बात करें तो वो है द एक्टिव रिकॉल। देखो बेटा जितना जरूरी पढ़ाई करना है उससे ज्यादा जरूरी रिवीजन करना है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो हर 24 घंटे में पहले एक दिन पहले याद करी गई और रटी हुई चीजों को भूलने लगता है। तो इसलिए क्या जरूरी है भैया, ये जरूरी है कि हम समय समय पर रिपीटेडली हम क्या करते रहें, रिवीजन करते रहें। और इसके लिए आपको फॉलो करना है 3-2-1 का रूल। क्या है 3 और 2-1 का रूल? जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको कम से कम 3 बार रीड करिए। 2 बार उस चैप्टर को, उस टॉपिक को बोल बोल कर देखिए और 1 बार जो है उसको लिख कर देखिए की पॉइंट्स में। तो जब आपने इस तरीके से किसी टॉपिक को बार बार रिवाइज किया हुआ है तो अब वो जो है आपके दिमाग में बढ़िया तरीके से बैठ जाएगा। साथ ही साथ आप कुछ इंटरवल्स के बीच में भी उन टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं।
तो अब वो जो चीज है वो लंबे समय तक आपके रिटेंशन पावर को बनाकर रखेगा और आपका टॉपिक जो है वो जब आप एक बार पढ़ेंगे तो लंबे समय तक आपके दिमाग में वो बस जाएगा। अब अगर हम अगली चीज की बात करें तो वो है यूज द डिजिटाइज्ड एज वाइजली, कि हम रह रहे हैं एक डिजिटल वर्ल्ड में, और डिजिटल वर्ल्ड में रहने के लिए हमारे आसपास कई सारे डिजिटल टूल हैं जो हमें पढ़ाई में मदद कर रहे हैं। बट उन टूल्स को हम कैसे बेहतर तरीके से यूज करें कि वो हमारे लिए बेटर आउटपुट्स को प्रोड्यूस करें। सबसे बेहतर टूल है यूट्यूब पर नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज ने क्लास 11 के हर एक चैप्टर के ऊपर बढ़िया तरीके से वन शॉट वीडियोस बनाए हुए हैं, जिसमें जब आप किसी भी चैप्टर को रीड करेंगे तो रीड करने के बाद आप उस प्लेलिस्ट में जाकर उस चैप्टर को देखिए, और जब आप उस चैप्टर को देखेंगे सुनेंगे तो आपके कंसेप्ट जो होंगे वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। वहीं पर जब आपने उस चैप्टर को रिवाइज करना है तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज, जहां पर आप हर एक चैप्टर का, चाहे फिर वो पॉलिटिकल का हो, ज्योग्राफी का हो या हिस्ट्री का हो, उसको कम समय में बढ़िया तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। उसके साथ अगर मैं अगली चीज की बात करूं तो जब आपने कोई टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आप उसके फ्रेंड सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में जाइए और उस टॉपिक को अपने फ्रेंड्स के बीच में डिस्कस करिए। साथ ही साथ आप ये चीज भी कर सकते हैं कि आप और आपका फ्रेंड दोनों एक दूसरे को वो टॉपिक पढ़ा सकते हैं। जब आप उस चीज को पढ़ाएंगे तो आपको अपनी लिमिटेशन पता चलेगी कि आप किस पॉइंट पर अटक रहे हैं या कौन सी ऐसी डेट है जो आप भूल रहे हैं, तो वहां से आप इस चीज को हाईलाइट कर सकते हैं और बाद में जब आप उसे याद करेंगे तो अब वो और अच्छे से लंबे समय तक आपके दिमाग में बस जाएगा। तो ये थी वो कुछ स्ट्रैटेजिक मेथड्स जिनकी मदद से आप अपने वर्क को हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। This is all about this video. I hope you like this video. Thank you so much.